भयंकर रफ्तार से बढ़ रहा है लूना 25। ऐसी रफ्तार की चंद्रयान 3 से भी पहले चांद पर उतरने का प्लान है। 11 अगस्त को सुबह 4 बज रहे थे। रूस के वैज्ञानिक हेडक्वार्टर में हलचल होती है और एक मुसाफिर को चांद की ओर रवाना कर दिया जाता है। पहले दिन तेज रफ्तार से करीब 70,000 किलोमीटर को पार कर लिया। न लूना 25 ने पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार चक्कर काटे, बल्कि सीधा ही चांद के हाईवे यानी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में दाखिल हो गया। लेकिन रूस ने आखिर कमाल किया कैसे? आखिर इसके अंदर कैसा ईंधन डाला गया था जो लॉन्च करते ही चांद की तरफ तेजी से चल पड़ा? इतनी तेज रफ्तार से आखिर बढ़ कैसे रहा है? इसे तो चांद पर जाने में करीब 5 से 6 दिन लगेंगे, जबकि इसरो को इतने ज्यादा दिन क्यों लगे? इतनी स्पीड होने के बावजूद ये अपने रास्ते से भटका नहीं और ये 21 अगस्त को कैसे उतर जाएगा? ऐसा कौन सा रूस के पास ताकतवर रॉकेट है जो भारत के वैज्ञानिकों के पास नहीं है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक तो रशिया के अंतरिक्षयान को 24 घंटे भी नहीं बीते, लेकिन फिर भी यह अंतरिक्षयान काफी आगे जा चुका है। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी भयानक रफ्तार से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। और इस भयानक रफ्तार के पीछे वजह है सोयूज 2.1V रॉकेट। रूस का यह बाहुबली रॉकेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जो कि लॉन्चिंग के 1 घंटे बाद ही सोयूज 2.1V रॉकेट का ऊपरी हिस्सा इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर धकेलता हुआ चांद की ओर ले गया, जबकि हमारे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलने में बहुत समय लगा था। रूस का बाहुबली रॉकेट पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 4 स्टेज लगे हुए हैं। अगर आप रॉकेट के विज्ञान को देखोगे तो कोई भी रॉकेट जब किसी भी अंतरिक्षयान को लेकर ब्रह्मांड में निकलता है तो उसके अंदर कई अलग अलग प्रकार के स्टेज होते हैं। बात यहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 को लेकर गए रॉकेट की करें तो LVM-3M4 रॉकेट, उसके अंदर केवल 3 ही स्टेज थे, जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल स्टेज, फिर लिक्विड फ्यूल स्टेज और उसके बाद लास्ट का स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज। इन तीनों स्टेज का काम अलग अलग होता है। लेकिन अब रूस जो 5 दिन में चांद पर अपने अंतरिक्षयान को पहुंचाने की बात कर रहा है, न उसने पृथ्वी की ओर चक्कर लगाए हैं और न ही कोई किसी प्रकार का इसने इंतजार किया है। इसके पीछे वजह है रशिया के रॉकेट में लगा 4th स्टेज। यही चौथा स्टेज इस रॉकेट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसका नाम फ्रैगेट है। यह फ्यूल का चौथा स्टेज है जो बिना किसी झंझट के लूना 2 को तेज रफ्तार से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालकर चांद के रास्ते पर लेकर चला गया। इसके अंदर एक प्रकार का इंजन होता है। इसी ताकत की वजह से बिना समय गंवाए बहुत ही कम टाइम में चांद की कक्षा में डाल दिया। इसलिए तो रशिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम भारत से पहले चंद्रमा पर अपने अंतरिक्षयान को उतार देंगे। लेकिन यहाँ पर खरगोश और कछुआ वाली कहानी कहीं सही न हो जाए। रशिया के वैज्ञानिकों का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं उनके लिए मुसीबत न बन जाए। दोस्तों, ये चौथा स्टेज हमारे चंद्रयान 3 के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि अगर इतने ज्यादा एडवांस उपकरण लगाए जाएं तो बजट हद से ज्यादा बढ़ जाता है और इसके लिए काफी सारा फ्यूल भी इसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक नहीं चाहते। हमारे भारत के वैज्ञानिक बहुत ही कम खर्चे में चांद पर सक्सेसफुल मिशन करना चाहते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में ईंधन बचाने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लिया, जिस वजह से 18 दिन लगाए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकले, जबकि लूना 25 ने 18 दिन का सफर एक ही झटके में पूरा कर दिया। क्योंकि हमारा चंद्रयान लूना 25 के मुकाबले एक बहुत ही लंबे रास्ते पर सफर कर रहा है। रूस के स्पेस चीफ यूरो बोरसिव ने बताया कि लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है, जबकि इससे पहले कहा जा रहा था कि 23 अगस्त को रूस चांद पर उतरेगा। 11 अगस्त को यह पृथ्वी से रवाना हुआ। लगभग 15 या 16 तारीख को यह चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। वहां वह 100 किलोमीटर की कक्षा में 3 से 7 दिन बिताने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। लेकिन रूस के वैज्ञानिकों के पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इसके पीछे पैसा खूब बहाती है और पहले अपने लूना मिशन को चांद के दक्षिण वाले भाग में उतार दे। लेकिन अभी तक लूना 25 को काफी सारे स्टेज पार करने हैं। यहाँ तक कि उसे अभी चांद की कक्षा तक पहुंचने में 5 से 6 दिन लगने वाले हैं। उसके बाद भी चांद की कक्षा में स्थापित होना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि चांद की कक्षा में स्थापित होने से पहले चांद पर नहीं जाया जा सकता। इसलिए रशिया के लिए एक मुश्किल काम करना भी बाकी है और उसके बाद भी चांद के साउथ पोल पर उतरना इतना आसान नहीं, क्योंकि चांद के इस इलाके में जहां पर रोशनी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है। इसके अलावा यहाँ पर काफी बड़े गड्ढे हैं। रशिया को अपने अंतरिक्षयान को इन गड्ढों से बचाकर वहां पर उतारना होगा। लेकिन दोस्तों, रूस के लूना 25 से भारत का चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा अलग है
लूना 25 के अंदर रोवर नहीं है, बल्कि उसके अंदर केवल लैंडर है। रूस का यह लैंडर 4 टांगों वाला है। इसके आकार एक छोटी कार के बराबर है। इसमें लैंडिंग रॉकेट, प्रोपेलेंट टैंक, सोलर पैनल, कंप्यूटर और चांद की मिट्टी खोदने वाली एक रोबोटिक आर्म होगी। और करीब 1 साल तक वह चांद के भयानक इलाके में रहकर रिसर्च करेगा। चांद की मिट्टी को खोदकर जांच करने वाला है, जबकि हमारे चंद्रयान 3 के साथ रोवर है। अगर रूस पहले उतर भी जाता है तो भारत चांद के दक्षिण वाले इलाके में रोवर चलने वाला पहला देश होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है। आज से पहले किसी भी देश ने वहां पर अंतरिक्ष यान नहीं उतारा है। इसके उलट रूस का यह मिशन चांद पर केवल एक ही जगह पर रहकर रिसर्च करेगा, जबकि हमारा यह रोवर 14 दिनों के अंतराल में वहां पर जा रहा है। 14 दिन के अंदर वह चांद की सतह पर घूम घूम कर बहुत सारे राज पता करने वाला है। इसके अलावा रूस लूना 25 से एडवांस उपकरण चंद्रयान 3 के अंदर लगा रखे हैं। इसके अलावा भी भारत के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि भारत इससे पहले एक बहुत बड़ी असफलता देख चुका है। इसलिए भारत के वैज्ञानिकों ने उस हर बात का ध्यान रखा है जो पिछली बार उन्होंने कमी महसूस की थी, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया था। यहां तक कि उसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर को भी एडवांस बना दिया गया है, ताकि चंद्रयान 3 सही वक्त पर सही टाइम से चांद की सतह पर उतर सके। जबकि इसके उलट रूस के पास एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि रूस आज से 47 साल पहले चांद पर गया था। यानी हाल ही का कोई नजदीकी एक्सपीरियंस रूस के पास नहीं है। इससे पहले कई सारे देश हार्ड लैंडिंग कर चुके हैं। इजराइल इससे पहले एक बार फेल हो चुका है, जापान भी फेल हो चुका है, तो रूस भी पहली बार वहां पर अपना अंतरिक्ष यान भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं रूस के लिए भी चांद की जमीन पर उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चांद के उत्तरी इलाके में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलाका है। और एक बात यह भी है कि जो कंप्यूटर इसके अंदर लगा हुआ है, जो रूस के लूना 25 को नीचे उतारने में मदद करेगा, वो आखिर कितना एडवांस है, क्योंकि उससे पहले ही यह तय करना होगा कि नीचे कितने गड्ढे हैं। यह सब उसके अंदर लगा कंप्यूटर पहले ही स्कैन कर लेता है और वह परिस्थिति बता देता है कि वह जगह उसके लिए उतरने के लिए परफेक्ट है या नहीं। अगर उसका ये कंप्यूटर ये नहीं कर पाता तो लूना के लिए उतरना काफी टफेस्ट काम होता। बाकी देखो क्या होता है। रशिया के वैज्ञानिक तो ये दावा कर रहे हैं कि 21 अगस्त को चंद्रमा की जमीन पर उतार देंगे, लेकिन कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। बाकी बहुत ही कम दिन बचे हैं, अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन रूस का पहले ऐसे कोई विचार नहीं था चांद पर जाने का, लेकिन शायद हो सकता है कि भारत के चंद्रयान को देखकर रूस भारत को पीछे पछाड़ना चाहता है, ताकि जो दक्षिण इलाके में आज तक कोई नहीं उतर पाया है वह रिकॉर्ड अपने नाम कर ले। मतलब कि रूस के वैज्ञानिकों ने अचानक सब कुछ प्लान करके भेज दिया। जबकि एक बात तो ये भी होती है कि हड़बड़ी में जो काम होता है वो इतना भी अच्छे से नहीं होता है। भारत का चंद्रयान 3 बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। बाकी भारत के वैज्ञानिकों को तो पूरी उम्मीद है कि भारत जरूर सफलतापूर्वक चांद की जमीन पर उतरेगा, और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि रूस भी सही सलामत उतर जाए और पूरी ह्यूमैनिटी मिलकर चांद के बारे में अच्छे से रिसर्च करे, ताकि भविष्य में कोई भी रिसर्च हम इंसानों के काम आ सके। और आगे जो भी अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।